नमस्कार दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ बहुत सारे तथ्यों पर निर्भर करता है। उसी प्रकार हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के कट ऑफ का निर्धारण करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको उन 12 कारणों को बताया है जिसके कारण कट ऑफ कम जाएगी। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन उन 12 कारणों के बाद और एक्स्ट्रा क्या चीज़ है जो हमारे रेलवे एग्ज़ाम के कट ऑफ को, ठीक है, या कि डायरेक्टली कहे या फिर इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो इसमें प्रभाव डालने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 मेजर फैक्टर्स की जिसके कारण से कट ऑफ में आपको फ़र्क पता चलेगा और आप मानेंगे कि हाँ, इन कारणों से कट ऑफ किस हिसाब से कम जाएगी, किस हिसाब से ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आरआरसी ग्रुप डी का कट ऑफ का निर्धारण करने से पहले हमें वो हर चीज़ देखनी पड़ेगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों वो क्या चीज़ है? ये 5 मेजर कारण हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के कट ऑफ को 2021 में आने वाले एग्ज़ाम में डायरेक्ट इफ़ेक्ट डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफेक्टेड वैकेंसी की। भाई वैकेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वैकेंसी इस पर क्या इफ़ेक्ट डालता है अब हम लोग ज़रा इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन ये ईसीए टेंडर डाला गया था और ईसीए मतलब टेंडर जो डाला जाता है उसके हिसाब से जो है रिकॉर्ड दिया जाता है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था और कितने लोग जो है कितनी वैकेंसी पे कितना सीट, हम इसका अंदाज़ा इसी से ही लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, अगर हम लोग वैकेंसी बात करें जिसमें जो है C1 2018 की बात करें 64,361। ठीक है, ये वैकेंसी आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये वैकेंसी एएलपी की वैकेंसी है जिस पे 47,58,000 लगभग कुछ लोगों ने फॉर्म भरे थे। उसके बाद हमारी वैकेंसी आई थी 02/2018, ठीक है, जिसमें 62,907 वैकेंसी थी, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी कुछ वैकेंसी 03 में आई। फिर 2019 में अगर हम लोग वैकेंसी अब 2019 में चले आएंगे तो 2019 में पहली वैकेंसी इसमें जो आई आप देखने को मिलेगी 35,208 वैकेंसी जो इन्होंने बताया हुआ है, जो कि ईसीएस के द्वारा, जो टीसीएस के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जाहिर की गई है। जिसमें आप और भी वैकेंसी जिसमें देख पा रहे हैं 1923 जो कि एक पैरामेडिकल की वैकेंसीज़ है, 1663 वैकेंसी भी है, इसमें कुछ वैकेंसी है। बट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी की। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आरआरसी ग्रुप डी की 1,03,769 बम्पर वैकेंसीज थी और पिछले बार वैकेंसी जो है इसमें 62,907 वैकेंसी है। अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट कितने रिसीव हुए थे तो रेलवे ने जो ये डाटा अपना ऑफिशियल दिया है 1,90,00,000 के समथिंग दिए थे और जो यहाँ पे डाटा दिया है 1,15,67,241। अगर हम लोग इसका डिफरेंस करते हैं तो ये पता चलता है लगभग 74,15,000 समथिंग के करीब जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे कम है। तो ये जो मेजर फैक्टर है ये आपके कट ऑफ को कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा करेगा। अब मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि किस किस चीज़ से कितना कम हो जाएगा, किसके इफ़ेक्ट से कितना कट ऑफ कम होने की संभावना है या किसी कारण से किस कट ऑफ की ज़्यादा होने की संभावना है। ठीक है, तो वीडियो को देखते जाना, एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आगे देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग ये पता चल ही गया कि हमारे जो इसमें है कि वैकेंसी क्या इफ़ेक्ट डालेगी। वैकेंसी ने इफ़ेक्ट डाला कितने लोगों का? वैकेंसी ने इफ़ेक्ट डाल दिया कम से कम 74,15,000 समथिंग कुछ लोगों का जो है इन्होंने इफ़ेक्ट डाल दिया। अब ये जो लोग हैं जो वैकेंसी में ऑलरेडी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ये एक बेनिफिशियल है, लेकिन इसके अंदर और भी एक मेजर फैक्टर आता है। जैसे कि कोरोना के कारण जो है क्या हुआ कि आपने एनटीपीसी का एग्ज़ाम देखा जहाँ पे आप 50-60 अटेंडेंस देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसी तरह इसमें भी ग्रुप डी में प्रभाव पड़ने वाला है जिसमें आप देखेंगे, हम एक अंदाज़ा लेकर भी चलते हैं तो मान लीजिए हर एग्ज़ाम में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अब्सेंट होते हैं। ठीक है, और जैसा कि देखा गया है बहुत सारे लोग इस पेपर को देने में इंटरेस्टेड भी नहीं होती है, बहुत एक होड़ होती है जो लोग फॉर्म धनाधन भर के चले जाते हैं, लेकिन आपको उनसे कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, वैकेंसी का इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर देखेंगे तो इसमें भी कम से कम 50 से लेकर 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम के बीच आप देखिएगा अटेंडेंस आपकी रहेगी।
ठीक है, तो ये एक मेजर इफेक्ट बनता है। ठीक है, नंबर 2 मेजर इफेक्ट की, हम लोग मेजर इफेक्ट की बात कर रहे हैं। 12 कारणों में मैं बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ इसमें आप, ठीक है, लेकिन ये मेजर कारण है जो मैंने उसमें कवर नहीं किए, ये एक्स्ट्रा इसमें कर रहा हूँ, बल्कि मैंने पहला वाला कवर कर दिया। अगर आप दूसरा वाला इसमें देखेंगे कैंडिडेट रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट का रेशियो क्या बनता है और ये रेशियो आपके जो कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग अगर इसमें देखेंगे कि अगर कैंडिडेट रेशियो का अगर आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे तो पिछले बार जो वैकेंसी में अगर हम लोग चले थे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर वैकेंसी जो थी 1,03,000 थी, और अगर पर सीट कंपटीशन आप लोग को, बहुत लोगों को पता ही चल गया था कि पिछले बार 315 या 312 के करीब ऐसे पर सीट कंपटीशन था, लेकिन इस बार जो कंपटीशन है 112 पर सीट कंपटीशन है। अगर हम लोग डिवाइड लगाए किसको, 1 करोड़, ये जो वैकेंसी अगर हम लोग इसको डिवाइड लगाएंगे, इसको डिवाइड लगाने के बाद हम लोग का 112 ही समथिंग जो है वो निकलता है। क्या निकलता है, एक सीट पे कंपटीशन। पर हमें तो पता है ना कि 3 गुना लोगों को लिया जाएगा भाई, 3 गुना लोगों को लिया जाएगा, यानी अगर हम 1,03,000 का करेंगे तो सीधा सिंपल सी चीज़ है। तो अगर हम उसको भी 3 गुने से अगर डिवाइड लगाएंगे तो लगभग हम लोग का एक सीट पे अगर हम देखेंगे, एक सीट पे लगभग जो है 36 या 37 इतना ही बच्चा एग्ज़ाम देगा। अरे ये तो मैं अंदाज़ा किसके हिसाब से लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये अंदाज़ा लग रहा है ये जो ऑफिशियल डेटा के हिसाब से, लेकिन ये कम भी तो होता चला जाएगा, अगर 60% बच्चे 50% बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो डायरेक्टली अगर देखेंगे तो आप अगर 36 है तो इसका आधा लगा दो, तो कंपटीशन में कम से कम 18 ही लोग तो लड़ेंगे एक सीट पे 18, क्योंकि फिजिकल में तो 3 गुना लोगों को लिया जाएगा ना। हम लोग इससे चलते हैं ना, पहले फिजिकल तक पहुँचते, फिर फिजिकल के बाद देखेंगे ना, पहले टियर 1 निकालने के बाद, तो आसानी रहेगी इसमें कि हम लोग इस तक पहुँच सकें। ये तो आपने समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैंडिडेट रेशियो का कितना है। अगर हम कैंडिडेट रेशियो की बात करें, ठीक है, जैसे कि 1 रेशियो, या अगर देखेंगे 1:18 का हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है हमारा डॉक्यूमेंट PET तक। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि मेजर पॉइंट है, ये है कंटिन्यू शिफ्टिंग कैंडिडेट। इसका मतलब क्या है कि 2018 से लेकर और 2020 में क्या डिफरेंस है। 2018-2020 में डिफरेंस 2 साल का नहीं है, बल्कि जो डिफरेंस है इन 2 सालों के बीच में कितने लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ जो कि शिफ्ट होते चले जाएंगे। जैसा कि मैं आज भी देख रहा था कि RRB, अजमेर, जयपुर, इन सब की जो है अभी भी जो है फाइनल पैनल लिस्ट आती चली जा रही है और बहुत सारे लोगों का जो है सिलेक्शन आता जा रहा है, जो कि कट ऑफ को कम करके जो है उनको ये लिस्ट निकाली जा रही है। ठीक है, कट ऑफ को कम करके लिस्ट निकाली जा रही है, यानी कहने का मतलब अभी भी जो है धीरे धीरे करके जो है कहीं ना कहीं तो है यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग हो रही है, जिसका इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा कि अगर 62,907 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो ये सीधे किसमें, अब ये जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ये 1,03,000 वैकेंसी वाली में तो फाइट करेंगे नहीं, तो सीधी सी बात है इनके ना होने से भी जो है 1 से 2 नंबर कम का जो है इफेक्ट आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा, और ये डेफिनेटली लिख के ले लीजिए। चौथा मेन कारण की बात करेंगे भाई, चौथा इसमें मेन जो कारण है यहाँ पे फिजिकल डिफ़िकल्टी चैलेंज की। देखिए बहुत अलग अलग जो है कारण है और बहुत ही एनालिसिस के साथ मैं ये लेकर आया हूँ। ठीक है, आप पूछेंगे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए फिजिकल डिफ़िकल्टी चैलेंज का इफेक्ट इस तरह से बनेगा, ये 1:3 के हिसाब से करेगा। अब 1:3 का क्या मतलब है, 1:3 का मतलब ये है कि भाई जो भी लोग सिलेक्ट होंगे, जैसे कि अभी आप लोग निकाल ले कि एक सीट पे कितने लड़के बैठे, मतलब कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, 112 बच्चे जो है इसमें फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये तो आपने डिवाइड करा था ना। डिवाइड किस में किया था, आपने डिवाइड किया था टोटल वैकेंसी को जितने भी टोटल कैंडिडेट है उनसे डिवाइड किया था। उनसे डिवाइड करने के बाद आपका निकल रहा है 112 सीट पे एक कैंडिडेट। अब ये तो एक का है ना, आप इसको 3 से और डिवाइड लगा दो, तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड लगाओगे तो आप ये पाओगे कि एक सीट में 36 बच्चा या 37 बच्चा जो है ये फाइट करेगा। मतलब इतने लोगों को, 3 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब हाँ कहीं ना कहीं तो ये भी सिलेक्ट होंगे ना PET के लिए, क्योंकि भाई देखिए फाइनल सिलेक्शन में क्या है, पहले तो पहुँचेंगे आप, एग्ज़ाम निकालेंगे, ठीक है,
आपका कट ऑफ क्लियर होने के बाद तब आप पीईटी में जाएंगे। भाई पीईटी होगा, पीईटी से भी तो कुछ लोग छटेंगे। और इस बार देखा गया था रेलवे ग्रुप डी का कि इस बार पीटी डिफ़िकल्ट हुई थी, इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। बहुत सारे लोग इसमें नहीं निकाल पाए, तो कहीं ना कहीं ये लोग बाहर होंगे, और इस बार बहुत हुए थे, जिसके कारण जो है कट ऑफ पे आपका 2 से 4 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। कैसे, देखिए समझिए, जैसे आप 72 नंबर लेके आते हैं, ठीक है, और आपका किसी जोन के लिए सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन फाइनल जब मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसमें 2 से 4 नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पीईटी के बाद बढ़ के ही आता है, ठीक है, उससे कम तो आता नहीं। तो जो लोग इसको नहीं क्लियर कर पाते वो लोग यहाँ से बाहर हो जाते हैं, और इस बार ये चीज़ देखने को मिला है, ठीक है। जो फिजिकल लेवल से मजबूत नहीं है वो लोग यहाँ पे बाहर हुए थे, और कहीं ना कहीं जिनको पता है कि उनको फिजिकल में प्रॉब्लम होती है, ऐसे स्टूडेंट तो जो है कोशिश करेंगे कि एनटीपीसी को टारगेट करें, वो इससे ऊंची पोस्ट को टारगेट करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि इसको जो है कहीं ना कहीं वो छोड़ देंगे। और अगर छोड़ेंगे तो कम से कम जो ये इफेक्ट पड़ेगा, ये आपका 2 से 4 नंबर जो है कट ऑफ को कम करने का काम करेगा, ठीक है। यानी ये पता चल रहा है कि इफेक्टेड वैकेंसी से कट ऑफ कम होगी, कैंडिडेट रेशियो से वैकेंसी के में जो होगा आपकी कट ऑफ कम करने का काम करेगा, शिफ्टिंग भी कट ऑफ कम करने का काम करेगा, और फिजिकल डिफ़िकल्टीज़ जो है वो भी कम करने का काम करेगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस भी जो है ये एक मेजर इफेक्ट करता है, क्या, ये बढ़ाने का काम करेगा कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें तो ईडब्ल्यूएस का फंडा जो है भी प्रीवियस ईयर की हम अगर वैकेंसी से उठाते हैं, क्या था प्रीवियस ईयर की, अगर हम वैकेंसी से अगर प्रीवियस ईयर में अगर हम लोग उठाएंगे इस वैकेंसी को, तो आपको पता होगा कि 02 2019 की अगर हम वैकेंसी में इसको लेके चलते हैं तो यहाँ पे 1923 वैकेंसी है जो आपकी जो है पैरामेडिकल पोस्ट की थी, ठीक है। पैरामेडिकल पोस्ट की ये वैकेंसी आपकी आई हुई थी, जिसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो था वो एससी और एसटी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा था। मतलब इन दोनों के बीच में एससी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है एससी एसटी के बीच में था। तो जाहिर सी बात है ये इस बार आपको ओबीसी के बाद, यानी कट ऑफ बनेगी जो जर्नल बनेगी वो ओबीसी बनेगी, ओबीसी के बाद जो है ईडब्ल्यूएस का नंबर, या तो ईडब्ल्यूएस तुरंत आएगा ओबीसी के बाद, या तो फिर आपका एससी और एसटी के बीच में आएगा, जैसे कि पिछली हम लोग को कट ऑफ में देखने को मिला था। अगर आप देखना चाहते तो जाके भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ये कैसे इफेक्ट डालेगा भाई, देखिए बहुत सारे लोगों का जो है ईडब्ल्यूएस का अभी तक सर्टिफिकेट बना नहीं है, ठीक है। पिछले बार की वैकेंसी में क्या हुआ, बहुत सारे लोग का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना नहीं था, ठीक है। और बहुत सारे राज्यों में जो है जिन्होंने गलती से ईडब्ल्यूएस भर दिया इस वजह से, ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ईडब्ल्यूएस वाले अगर उनकी कट ऑफ कम जाती है, मान लीजिए 62 या 65 से लेकर 50 से लेकर 55 के बीच अगर इसकी कट ऑफ जाती है, ठीक है, अगर हम 55 से लेके 60 के बीच में कट ऑफ अगर कहीं चली जाती है, ठीक है, तो भाई अगर उन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते, अगर उन लोग का नहीं आता तो कहीं ना कहीं इनको उठा के फेंक दिया जाएगा ना जनरल में। तो जनरल की कट ऑफ कहीं ना कहीं ये बढ़ाने का ईडब्ल्यूएस काम करते हैं, मतलब एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। ये बात आपको समझनी चाहिए। कितने नंबर का फ़र्क डाल सकते हैं, 2 से 3 नंबर का फ़र्क डाल सकते हैं। अच्छा, कुल मिला के समराइज़ करें तो क्या आता है कि इफेक्टेड वैकेंसी क्या होगा, आपकी कट ऑफ को कम करेगा। कितना नंबर कम कर सकता है, हम मानते हैं जैसे कि हमने देखा था 2 से 3 नंबर को ये कम कर देगा। और कैंडिडेट रेशियो जो है ये भी जो है कट ऑफ को कम करने का काम करेगा। कितने नंबर कम करने का काम करेगा, ये अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें भी जो है आपका जो है कैंडिडेट रेशियो में आपका जो है 3 से 5 नंबर का कट ऑफ को कम करने का काम करेगा। कंटिन्यू शिफ्टिंग ये भी कट ऑफ को कम करने का काम करेगा, जिससे कि आप देख पा रहे होंगे 1 से लेके 2 नंबर तक कट ऑफ आपका कम करने का काम करेगा। फिजिकल चैलेंज में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है आपको अच्छा खासा 2 से लेकर 4 नंबर का फ़र्क देखने को मिलेगा कट ऑफ में, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में 2 से लेकर 5 नंबर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम इन सब का सम लगाते हैं तो अगर आप देखेंगे 2 3 5 1 6 6 2 8, ये टोटल जो है कम करने के, मैं अभी बताता हूँ, 8 नंबर इसके हो गया, और 3 5 8 2 10 और 4 14, ठीक है। ये 14 नंबर, 8 से लेकर 14 नंबर जो है कट ऑफ आपकी कम होगी। लेकिन बढ़ा क्या रहा है ईडब्ल्यूएस, कितना बढ़ा रहा है, 2 से लेकर 5 नंबर आप इसमें घटा लीजिए। तो 6 नंबर से लेके कुल मिला के अगर हम लोग देखेंगे
तो आप देखेंगे इसमें जो है 9 नंबर, तकरीबन इतने जो नंबर है आपका 6 से लेकर 9 नंबर के बीच में, या हम लोग मान के चले 5 से लेकर 8 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ कम होगी जो है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, जैसे कि अगर आप पिछले बार की पटना की वैकेंसी देखेंगे, पटना की वैकेंसी पिछले बार ज़्यादा थी, इस बार पटना की वैकेंसी कम आई है। तो अपवाद ये है कि इसका कट ऑफ बढ़ जाएगा, कुछ कुछ जगह का कट ऑफ बढ़ जाएगा। किस किस जगह का कट ऑफ बढ़ेगा, जब हम इसको जोन वाइज जब कवर करेंगे ना अच्छे से एक एक चीज़ उठा के, तब आपको समझ में आएगा कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, आई होप हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कट ऑफ में कितना कम करेगा। अब आप लोग इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट वाले वीडियो पर मैं इसी पे बात करूँगा कि जितने भी जोन है कैसे कैसे कट ऑफ पे आपका इफेक्ट डालेगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।